अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऐड बनाना सीखेंगे कि एक अच्छा ऐड क्या होता है। इसके बुनियादी तौर पर तीन हिस्से होंगे। आज एक पहला हिस्सा है और इसके ऊपर हम बात करेंगे इस ऐड के पहले पार्ट में कि हम एक अच्छा ऐड कैसे बनाएं। ज़िमनन एक सवाल है कि बूस्ट या क्रिएट एड्स में क्या फ़र्क है। जो ऐड मैनेजर से भी हम ऐड लगा सकते हैं, बूस्ट से भी लगा सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता भी दिया है और अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है, एल्गोरिदम का कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ शॉर्टकट फेसबुक ने बनाया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें कुछ ऑप्शंस लिमिटेड हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि बूस्ट पोस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करें तो वहाँ पे लाइक पेज की कैंपेन चलाने का कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आपने लाइक्स की कैंपेन चलानी होगी ना, तो उसके लिए आपको लाजमन एड मैनेजर में ऐड क्रिएट करना पड़ेगा। बहरहाल ये एक शॉर्टकट है, सिर्फ इसमें कोई टेक्निकल फ़र्क नहीं है। हाँ, जब आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आप ऐड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं। आप आसानी के लिए बूस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी बूस्ट इस्तेमाल करता हूँ, कई दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ। ओके, तो ऐड जो बनाते हैं ना, तो अब सबसे पहले हम पार्ट 1 इसका देखते हैं, हाउ टू फाइंड रेलेवेंट इंटरेस्ट। ये हमारा ऐड बनाने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये इंटरेस्ट। अब देखिए ना, आप कोई भी प्रोडक्ट जब बेच रहे हैं तो अब फेसबुक पे जब आप ऐड लगाते हैं, जैसे कि मैंने बूस्ट में आपको दिखाया था, तो वहाँ आपने इंटरेस्ट डालने होते हैं। यानी आपको आपका ये ऐड किन लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि फेसबुक आपसे पूछेगा। तो फिर आपने फेसबुक को बताना है कि मेरा ऐड किस बंदे के पास जाए। और अगर रेलेवेंट बंदे के पास जाएगा तो तभी सेल होगी और तभी कुछ फ़ायदा होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे अब आप बेच रहे हों, यानी आप लैपटॉप बेच रहे हैं और आपका ऐड चला जाए एक किसान के पास। अब मुझे ये बताएं कि उसके पास जाने का क्या फ़ायदा होगा, मतलब कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का। आप बेच रहे हैं एक गेमिंग एसेसरी, वो ऐड जा रहा है कि 50 साल के बाबे के पास जो घर में बैठा हुआ रियल एस्टेट और इस तरह मतलब अखबार पढ़ रहा है। तो कोई तुक नहीं बनता, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लिहाजा रेलेवेंट इंटरेस्ट डाल के रेलेवेंट बंदे तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है ऐड को। मतलब ऐसे ऐड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब आते हैं कि ऐड का इंटरेस्ट फाइंड कैसे करते हैं। अब सबसे पहले तो ये होता है ना कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आप उसके रेलेवेंट इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। यानी उसके यूज़र्स कौन कौन से हैं। इसकी मिसाल सिंपल है कि अगर आप कपड़े बेच रहे हैं तो आप गारमेंट्स लिखेंगे, क्लॉथिंग लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं तो लिखेंगे फॉर एग्जांपल ओवन है जैसे एक, तो ये होम अप्लाइंसेस में आएगा। उस प्रोडक्ट के यूज़र्स कौन कौन से हैं और वो यूज़र क्या लिख कर उस प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है। अब देखिए ना, जैसे आवाज़ की कोई स्पीकर वगैरह कोई चीज़ है तो उसके लिए ऑडियो इक्विपमेंट आ सकता है, स्पीकर्स आ जाते हैं, स्मार्टफोन्स आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके यूज़र्स के आप और उनकी जो, यानी कि उसके यूँ कह लें कि जिस अंदाज से वो प्रोडक्ट सर्च की जाती है ना, उस इंटरेस्ट के ज़रिए से आप उसको इंटरेस्ट फाइंड करेंगे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको लोग सर्च कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रिंटर लेना हो घर के लिए अपने लिए, तो प्रिंटर आप सर्च करेंगे, प्रिंटर लिखेंगे, ओके, ये आ जाएगा, ये कंप्यूटर एसेसरीज में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह कुछ चीज़ें एसेसरीज में आती हैं, जिस तरह मोबाइल का चार्जर है। अब आपने चार्जर रखना होगा तो मोबाइल चार्जर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाएगी और उसका मोबाइल एसेसरीज के तौर पर भी आ जाएगा। ठीक है, ये उसके रेलेवेंट होते हैं, प्रोडक्ट के रेलेवेंट है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है। अब आपको पता है कि जो चार्जर है ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन की एसेसरी है, तो इसलिए हम एसेसरीज लिखेंगे। ओके, अब अगर आप घर के लिए कोई चीज़ बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक यानी कि ओवन है, जैसे मैंने मिसाल दी, या रेफ्रिजरेटर है, कोई भी चीज़ है किचन में इस्तेमाल होने वाली, तब आप देखें ना कि वो किचन में इस्तेमाल होती है, ओवन किचन में इस्तेमाल होता है, तो किचन अप्लाइंसेज हो जाएगा, किचन हो जाएगा, होम अप्लाइंसेज हो जाएगा कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये होम अप्लाइंसेज की कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले तो इसकी ये यूँ इस तरह करके इसके यूज़र्स की कैटेगरी को डायरेक्ट आप लिख देते हैं प्रोडक्ट की। मैं आपको रियल एग्जांपल भी साथ देता हूँ। ये स्पेस का स्पीकर है, तो अब देखें ना, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है। अब इसको हमने बेचना है, इसका ऐड लगाना है, तो इसकी हम इंटरेस्ट टारगेटिंग पे जब करने आएंगे तो हमने इसके ऐड सेट के अंदर डाला हुआ है। ये जो आसपास आपको रेड जो कुछ नज़र आ रहा है, इसको फुल तौर पर इग्नोर मारें क्योंकि इससे आपका वास्ता नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं।
अब ये देखें कि इसमें देखें ना, इसके इंटरेस्ट में हेडसेट लिखा हुआ है, ऑडियो है, नेटफ्लिक्स है, वायरलेस स्पीकर्स है। यानी वायरलेस स्पीकर्स अगर कोई बंदा सर्च कर रहा होगा तो उसको ये ऐड दिखाना चाहिए। जो मूवीज़ है, म्यूज़िक है, जो बंदा म्यूज़िक सुनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के रेलिवेंट एड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, म्यूज़िक, वायरलेस स्पीकर और हेडसेट। ओके, ये 3 प्रोडक्ट के रेलिवेंट है जो कि प्रोडक्ट के यूजर्स के हवाले से हैं, इंटरेस्ट हैं, ठीक है। इंटरेस्ट बेसिकली ना 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है और आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ मैंने जो 2-3 चीज़ें और लिखी थी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्ट रिलेशनशिप एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है ना, यानी वो होता है आपके यूज़र्स का, जो प्रोडक्ट के यूज़र हैं उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके प्रोडक्ट से होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वायरलेस स्पीकर, यानी डायरेक्टली वो वायरलेस स्पीकर सर्च करेंगे या वायरलेस स्पीकर में उनका इंटरेस्ट होगा। या हेडसेट, यानी हेडसेट, हेडफोन, ऑडियो में डायरेक्ट, ये डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की कैटेगरी के साथ लिंक है। स्पीकर है ना, तो ये ऑडियो एसेसरी है, ये स्पीकर है, इसके ऑडियो में आएगा, हेडसेट में आएगा, वायरलेस स्पीकर की कैटेगरी में आएगा, इवन के एसेसरीज में भी आ सकता है, मोबाइल की एसेसरी भी आ जाएगा। ओके, और म्यूज़िक में आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि म्यूज़िक सुना जाता है स्पीकर के ऊपर। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप की अकसाम है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ओके, एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इंटरेस्ट में, और ये बड़ा अहम होता है। इसको बड़े तरीके से यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ये होता है कि आप डायरेक्ट वो बंदा नहीं टारगेट करेंगे कि जो वायरलेस स्पीकर में इंटरेस्ट रखता हो, आप इनडायरेक्टली जाएंगे कि कोई ऐसा काम वो करता हो जिसमें वायरलेस स्पीकर इस्तेमाल होता हो। आप आ जाए ना इधर, यहाँ पे एक इंटरेस्ट आपको मजे का नजर है, नेटफ्लिक्स। अब ये देखें कि नेटफ्लिक्स क्यों है। अब देखना, बड़ी सिंपल सी बात है। नेटफ्लिक्स पे लोग मूवियाँ देखते हैं, टीवी देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स का कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है इस स्पीकर के साथ, मगर एक चीज़ है, नेटफ्लिक्स जो बंदे देखते हैं, इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो उनको ज़रूरत पड़ता है एक स्पीकर, छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर उनको चाहिए होता है, जो वो अपने मोबाइल के साथ कपल कर सकें, अपने लैपटॉप के साथ लगा सकें, या वो एक टैबलेट यूज़ कर रहे हैं उसके टैबलेट के साथ लगा सकें, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली नेटफ्लिक्स देखने वाला बंदा जो है वो आपका इस स्पीकर का बायर हो सकता है, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन पे या जिस चीज़ पे वो यूज़ करता है, मूवीज़ वगैरह देखता है, तो उसे आवाज़ के लिए एक स्पीकर चाहिए होता है जो पोर्टेबल हो, बैटरी ऑपरेटेड हो, वो उसे बाहर भी लेके जा सके, वो उसे मोबाइल के साथ भी आराम से लगा सके, क्योंकि ये ब्लूटूथ है, और वो उसे टीवी के साथ लगा सके। और टीवी से देखे ना, स्मार्ट टीवी भी लिखा हुआ है। स्मार्ट टीवी भी इसलिए लिखा हुआ है कि स्मार्ट टीवी जो बंदे यूज़ करते हैं तो उनको वो अक्सर छोटे उस स्मार्ट टीवी के साथ स्पीकर लगाते हैं, क्योंकि स्मार्ट टीवी में आपको पता है कि एंड्रॉयड होता है, ब्लूटूथ होती है, वायरलेस होता है। उसके अंदर आप मतलब लाइव यूट्यूब देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। तो उन बंदों को ज़रूर ये चीज़ चाहिए होती है। तो लिहाजा इस स्पीकर की एक तो डायरेक्ट हमने लिखे ऑडियो, वायरलेस स्पीकर, म्यूज़िक, और दूसरे इनडायरेक्ट से लिखे कि नेटफ्लिक्स, स्मार्ट टीवी, और सेम इसी तरह मूवीज़ भी, क्योंकि जो बंदा मूवीज़ देखता है इसका मतलब है उसे ज़रूरत पड़ता है। मेरे इस लैपटॉप के साथ अब मैं चूँकि इस्तेमाल करता हूँ, मैंने खुद इस लैपटॉप के साथ एक छोटा सा स्पीकर लगाया हुआ है, ठीक है। यानी वो चल रहा है, इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं मतलब बायर हूँ एक तरह से उस स्पीकर का, मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। मेरे पास 2-3 स्पीकर्स हैं, ख़राब हो जाते हैं, नए ले आता हूँ, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एक प्रोडक्ट का। अब इस स्पेस से मैंने आपको वाज़ेह करा दिया कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ये होता है। अब किसी भी किस्म के आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो आप ज़रा सा सर्च करके, थोड़ा सा उसको सोच के आप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ना, सिंपल, अगर मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ, ओवन की, जैसे मैंने दी थी। अब ओवन की आप मिसाल ले लें अगर, तो देखिए ना कि ओवन अगर आप बेच रहे हो तो एक बात आपकी तय है कि ओवन का इस्तेमाल करना है फीमेल से। ज़्यादातर किचन में काम भी फीमेल्स करती हैं, कुकिंग भी फीमेल ने करनी होती है, और उसके लिए रिलेटेड एसेसरी जो चाहिए होती है वो चाहिए भी फीमेल को होती है। उसका मतलब क्या है कि ओवन के ऐड को टारगेट जब आप कर रहे होंगे तो आप उसमें एक जेंडर सिलेक्शन में फ़ीमेल भी करते हैं, सिर्फ फीमेल कर दें, क्योंकि फीमेल ने ही वो देखना होता है, ठीक है। और दूसरा उसका रिलेशनशिप हो गया किचन और होम अप्लायंसेस, ये डायरेक्ट हो गए।
फीमेल एक इनडायरेक्ट आपको एक ये मिल गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि फूड, अगर कोई फूड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा ओवन के साथ, कि वो बंदे जो फूड की चीज़ें देखते हैं, फूड के चैनल देखते हैं, फूड के पेजेस उन्होंने लाइक किए हुए हैं। अब देखिए ना, पाकिस्तान में कुछ हैं जो मतलब है कि फूड की अगर हम बात करें ना, तो जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाला टीवी है एक, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है मिसाला टीवी का। अब क्या है कि इसमें मुख्तलिफ रेसिपीज़ दिखाते हैं। अब आप ये देखेंगे, अब अपने इंटरेस्ट में अगर आप ओवन बेच रहे हैं या किचन की कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो अब आप मिसाला टीवी को डालेंगे उसके अंदर। क्यों डालेंगे? वो इसलिए डालेंगे कि जिस बंदे ने ये लाइक किया हुआ है, जो बंदा रेसिपीज़ और फूड देखता रहता है, तो यकीनन वो नई नई चीज़ें ट्राई करता होगा, वो चीज़ें बनाता है। अगर वो चीज़ें बनाता है, रेसिपियाँ ट्राई करता है, तो उसका मतलब है उसे फिर वो एसेसरी भी चाहिए होगी। अगर वो पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह बनाता है, तो पिज़्ज़ा के लिए उसे ओवन चाहिए होगा, तो आप उसको ओवन के लिए उसको दिखा सकते हैं, और वो यकीनन आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है फूड में, रेसिपीज़ में, खाने पकाने की चीज़ों में। तो अब अगर आप फूड प्रोसेसर बेच रहे हैं, कोई ग्राइंडर बेच रहे हैं, जूसर बेच रहे हैं, ओवन का है, कोई इसी तरह की एसेसरीज है, तो यूं करके ना आप मतलब डायरेक्ट के बजाय साथ साथ इनडायरेक्ट लिंक भी एक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए और काफ़ी स्ट्रेटजीज भी होती हैं, हम आगे एडवांस कोर्स में काफ़ी सीखेंगे चीज़ें इससे भी ऊपर। तो लेकिन ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट लिखेंगे कि उसके जो वो जिस कैटेगरी में आती है प्रोडक्ट वो लिखेंगे, मेन उसका लिंक लिखेंगे, और एक इनडायरेक्ट लिखेंगे। यानी स्पीकर की मिसाल से मैंने आपको दिखाया कि नेटफ्लिक्स डाल दिया, उसमें स्मार्ट टीवी भी डाल दिया और मूवीज़ भी डाल दी। ओके, अभी हमने ये एक लाइक सी कैंपेन चलाई हुई है इस पेज की। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इसका देखिए ना कितना एक अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। ये काफ़ी कम रेट पे आया हुआ है, चीज़ें अबव एवरेज, यानी कि 5 यानी कि सबके तकरीबन 5 है, एक दो को छोड़ के 5 में, यानी कि टॉप रेटेड एड्स हैं ये, हाईएस्ट कन्वर्जन लोएस्ट कॉस्ट के एड्स हैं ये। ठीक है, तो इनके अंदर भी मैं आपको दिखाऊं तो एड में मैं आपको एड सेट दिखाता हूँ। इसका ओवरव्यू मैं अलग से मैं आपको दूंगा, पूरे ऐड मैनेजर का ओवरव्यू कि एड सेट क्या है, ये क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिलहाल आप इग्नोर करें, फिलहाल उसी चीज़ पे गौर करें जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने दराज ऑनलाइन शॉपिंग रखा हुआ है और नेटफ्लिक्स भी रखा हुआ है। अब ये दराज ऑनलाइन शॉपिंग भी क्या था, ये इसलिए था कि भाई मैं एक ऑनलाइन स्टोर को प्रमोट कर रहा हूँ। तो हर वो बंदा जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, जो ऑनलाइन ख़रीदारियाँ में इंटरेस्ट लेता है, जो दराज की शॉपिंग करता है, तो वो फिर उसके पास मेरा ऐड भी जाए कि यार मैं भी ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा हूँ, तो मेरा पेज भी लाइक कर दो। ये पेज लाइक की कैंपेन थी। ठीक है, तो मतलब दराज को अगर लाइक किया हुआ है तो मेरा भी कर दो। इसका मतलब है कि दराज को जिसने लाइक किया हुआ है तो इसका मतलब है वो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, तो लिहाजा वो मेरी भी प्रोडक्ट लेगा अगर उसे मैं करूँगा। इस तरह यूट्यूब मैंने लिखा हुआ है, ये देखें। अब यूट्यूब क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए ना, हम जब इस किस्म की चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कि ये स्पीकर बेच रहे हैं या एसेसरीज बेच रहे हैं, हम ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि वो जो बंदा यूट्यूब देखता है, तो ज़ाहिर है फिर वो यूट्यूब मोबाइल पे देखता है, तो यूट्यूब पे क्या देखता है? मूवियाँ देखता है, ड्रामे देखता है, ज़ाहिर है यही देखता है यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट के लिए, या कुछ भी सुनता है देखता है, तो उसे स्पीकर भी चाहिए, उसे एसेसरी भी चाहिए। मोबाइल यूज़ करता है तो मोबाइल का चार्जर भी चाहिए, उसके लिए ब्लूटूथ हैंड फ्री भी चाहिए, उसके लिए उसको पावर बैंक भी चाहिए। तो मतलब इस तरह से चीज़ें रिलेटेड होती हैं ना मुख्तलिफ हर एक चीज़ के लिए। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इस पर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिसर्च करनी होती है, और ये आपने डालने होते हैं। बेहतर इंटरेस्ट डालेंगे तो आपके ऐड की रैंकिंग बेहतर होगी। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में ही आपको बताना था। ये दो बड़े अहम एस्पेक्ट्स थे इसके इंटरेस्ट के, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो किस्म के इंटरेस्ट होते हैं और आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट हैं और आपके यूजर्स के मुतालिक होते हैं। ठीक है, इन अच्छे इंटरेस्ट को यूज़ करने से क्या होता है कि आपका ये जो स्कोर है आपको मैंने दिखाया, वो अबव एवरेज या टॉप रैंक पे जाता है, और अगर इंटरेस्ट में थोड़ी कमी बेशी होगी तो वो डाउन हो जाएगा। एवरेज तक भी ठीक है, बिलो एवरेज कोई नहीं होना चाहिए। कुछ बिलो एवरेज आ जाते हैं, वो बिल्कुल डेड ऐड होता है। ये ऐड रेलेवेंसी स्कोर है। ठीक है, एक अगला लेक्चर पूरा मैं कर रहा हूँ, ये 3 चीज़ें आपको फुली एक्सप्लेन करूँगा और इन चीज़ों की अहमियत भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।